आज हमको पढ़ना है आयोनिक साइज। एटॉमिक साइज हमने देखा था, अलोंग द ग्रुप टॉप टू बॉटम क्या करता है, इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ती जाती है। और अलोंग द पीरियड क्या करता है, डिक्रीज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है ना। नेक्स्ट आज हमको जो देखना है दैट इज योर आयोनिक साइज। अब आयोनिक साइज का मतलब क्या है, इसमें आयोनिक साइज में एक वर्ड आ रहा है आयन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आयन? कोई भी एक ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं आयन। कोई भी स्पीसीज जिसके ऊपर चार्ज होता है उसको आयन बोला जाता है। अब जरूरी नहीं है कि वो चार्ज पॉजिटिव ही हो या फिर वो चार्ज नेगेटिव ही हो, वो चार्ज कैसा भी हो सकता है, बस चार्ज होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूं H पॉजिटिव तो ये भी एक आयन है, Cl नेगेटिव ये भी एक आयन है, Na पॉजिटिव ये भी एक आयन है, OH नेगेटिव ये भी एक आयन है। इनको आयन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन सब के ऊपर क्या है, चार्ज। तो जिसके पास भी चार्ज होगा उसी को आयन बोला जाता है। सेकंड थिंग क्या है कि हमारे पास जो चार्जेस हम पढ़ते हैं वो तो टू टाइप्स के हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल में लिखा, एक पॉजिटिव चार्ज था, एक नेगेटिव चार्ज था। तो आयंस भी क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज योर कैटायन, सेकंड इज योर एनायन। पहले होते हैं कैटायन, दूसरे होते हैं एनायन। तो ऐसे आयन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको कैटायन बोलते हैं, और ऐसे आयन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनको एनायन बोलते हैं। शॉर्टकट ट्रिक क्या थी कि यहाँ पर जो ये T है, T का सिंबल पॉजिटिव जैसा लग रहा है, तो जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो कैटायन, और एनायन में N का मतलब नेगेटिव, तो जिनमें नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या होंगे, एनायन। ओके, ये किस एलिमेंट का एटम है? ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोजन एटम। और ये किस एलिमेंट का एटम है? तो इसको बोलूंगी मैं क्लोरीन एटम। वहीं अगर मैं H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दूं, क्या अभी भी इसको हाइड्रोजन एटम बोला जाएगा? नहीं, अब इसके ऊपर क्या आ गया, चार्ज। जिसके ऊपर चार्ज आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, आयन। ये कौन सा आयन है? ये आयन बन जाएगा आपका हाइड्रोजन कैटायन। आयन तो है, लेकिन आयन भी तो टू टाइप्स के होते हैं ना, उन दोनों में से कौन सा है, कैटायन वाला है ये। तो नाम होगा इसका हाइड्रोजन कैटायन। इसका नाम क्या होगा, क्लोरीन एनायन। या तो इसको क्लोरीन एनायन बोल दो, या इसको क्लोराइड आयन बोल देते हैं, और सिंपल भाषा में इसको बोल देते हैं क्लोराइड आयन। ये चीजें क्लियर है? आयन का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर भी चार्ज उसको आयन बोलते हैं। अब चार्ज भी दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज उसको कैटायन, और जिस पे नेगेटिव चार्ज उसको एनायन बोलेंगे। जब भी किसी एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो उसको एटम बोला जाता है, लेकिन जैसी चार्ज आ जाता है उसके ऊपर तो वो आयन बन जाता है। तो ये चार एग्जाम्पल हमने देख लिए जिसमें हमने एटम भी पढ़ लिया और आयन भी पढ़ लिया, क्या क्या होता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ये जो आयन होते हैं, इन आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, हाउ डिड द आयंस आर फॉर्म्ड। आयन का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जब भी कोई एटम या तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले या फिर अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो वो आयन बन जाता है। चार्ज तभी तो आता है किसी के भी पास जब वो लूज या गेन करेगा। तो आयंस आर फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखेंगे लूज करने पे कौन सा चार्ज आएगा और गेन करने पे कौन सा चार्ज आएगा। मेरे पास एक एटम था जिसका नाम है नाइट्रोजन, या इससे भी सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एलिमेंट है फ्लोरीन, F। एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9। तो मैं लिखूंगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी इसकी, 1s2 2s2 2p5। ठीक है। अच्छा, P में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। अब फ्लोरीन को कितने चाहिए 6 कंप्लीट करने के लिए? देखो S में कितनी ऑर्बिटल होती है, 1। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। फिर 2s में भी कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 1। इलेक्ट्रॉन कितने, 2।
और p में कितने ऑर्बिटल बनते हैं? 3। इलेक्ट्रॉन कितने उसके अंदर? 1 2 3 4 5। अगर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा ना। तो ये क्या चूज करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चूज करेगा या इसको भी लूज कर देगा? एक्सेप्ट करेगा। तो फ्लोरीन जो है ये एक्सेप्ट करेगा कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो वो इलेक्ट्रॉन अपने साथ नेगेटिव चार्ज लेके आएगा, तो इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। समझे? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन अपनी शेल में ऐड किया। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसके एटम के अंदर एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता तो 2 नेगेटिव चार्ज आता इसके ऊपर। यानी कि अब ये बताओ नेगेटिव चार्ज है कौन सा है? एनायन है, कैटायन है? तो फ्लोरीन एनायन है ये। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि एनायंस आर फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट मैंने लिया लिथियम का। एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3 होता है। ठीक है, मैं लिखूंगी 1s2 2s1। अब मोस्टली ये क्या है? लिथियम क्या होता है हमारा? मेटल होता है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो अगर ये इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो ये 1s2 कंप्लीटली फिल्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, मतलब 1 पॉजिटिव आएगा। अब इसके पास नेगेटिव चला गया ना, तो इस पे पॉजिटिव रह जाएगा। तो Li के ऊपर कौन सा चार्ज बचेगा? Li पॉजिटिव। तो ये कैटायन है या एनायन है? ये कैटायन है। तो कैटायंस आर फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनायंस आर फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो, अब मेरे पास एनायन है और मेरे पास कैटायन है और एक न्यूट्रल एटम है। ये 3 ही चीज होती है। या तो मेरा एटम न्यूट्रल होगा, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, उसको न्यूट्रल बोलते हैं। या तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। यही 3 पॉसिबिलिटी है। अब अगर कोई न्यूट्रल एटम है, उसके पास टोटल x इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने भी हो सकते हैं, मैंने x मान लिया। एनायन कब बनेगा? अगर ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है, तो गेन करने के बाद ये क्या बन जाएगा? x नेगेटिव बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई? वहीं अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो क्या ये x पॉजिटिव बन जाएगा? कैटायन कब बनता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है ना। एनायन कब बनता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो अगर ये गेन करता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन अगर ये लॉस करता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। गेन का मतलब क्या है? इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया अपने एटम के अंदर। तो ये जो न्यूट्रल एटम है, इसका साइज बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए। तो जो एनायन का साइज होता है वो बिगर होता है। किससे बिगर होता है? न्यूट्रल एटम से बिगर होता है। अगर वो एनायन बनाएगा तो उसका साइज बिगर हो जाएगा, क्योंकि वो गेन कर रहा है। वहीं जो कैटायन होता है, कैटायन साइज इज स्मॉलर। वाई स्मॉलर? बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चले गए उसके यहां से, जगह खाली हो गई, तो साइज स्मॉलर हो जाएगा। तो कैटायन साइज इज स्मॉलर देन या स्मॉलर फ्रॉम न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम से कैटायन का साइज छोटा होता है और एनायन का साइज बिगर होता है। ये 2 पॉइंट आ गए समझ में? तो व्हाट इज आयोनिक रेडियाई? किसी भी आयन का रेडियस। आयन हमने पढ़ लिया, आयन क्या होता है? कोई भी चार्ज स्पीसीज। किसी भी आयन का जब हम रेडियस निकालेंगे तो उसको आयनिक रेडियस बोलेंगे। आयन होता क्या है? आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको N फॉर नेगेटिव, एनायन बोलेंगे, और जिसके पास पॉजिटिव है तो वो T मतलब पॉजिटिव। तो यानी कि कैटायन। तो कैटायन पे पॉजिटिव, एनायन पे नेगेटिव। एक बनता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एक बनता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब एक सवाल का जवाब दो मुझे, F नेगेटिव बड़ा होगा या F, और C बड़ा होगा, CA बड़ा होगा या CA+2?